हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, जो रोटेशनल मोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपका एक एमसीक्यू और इसकी डेरिवेशन भी कई बार पूछी जाती है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? किसी भी बॉडी को, जैसे एक लट्टू है जिससे हम बच्चे लट्टू घुमाते हैं, तो पूरी बॉडी का मास हम एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर लेते हैं सो दैट वो इस तरीके से गायरोमैग्नेटिक रेशियो की तरह, यू कैन से गायरोमैग्नेटिक की तरह, यू कैन से गायरेशन की तरह वो घूमता है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निप पे घूमता है इस तरीके से। आप अपने हाथ पे इस तरीके से किसी बॉडी को, एक कड़े को इस तरीके से घुमाओ तो वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराता है। तो किसी भी बॉडी का, तो वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, सबका अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। अगर सबका अपना अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो किसी भी रिजिड बॉडी को हम एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेंगे। क्लियर? तो किसी भी रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही उस रिजिड बॉडी का होता है। तो हमने कुछ नहीं करा, हमने किसी भी एक बॉडी को, लेट अस सपोज एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का जैसे 2/5 mr² होता है, ठीक उसी को पूरी सॉलिड बॉडी को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लो और उसके थ्रू हम एक डेरिवेशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जरा देखेंगे तो कहता है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ होल मास ऑफ द बॉडी वर कंसंट्रेटेड। मतलब पूरी बॉडी का मास अगर आप एक कंसंट्रेट कर लेंगे, तो मैंने उसको एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस वुड बी द सेम, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो सेम होगा। क्लियर? तो देखो जरा, एक डेरिवेशन है, ये करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये मान लिया जाए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो इस पूरी बॉडी का जो मास है वो m है। क्लियर? तो ये पार्टिकल जिसका मास m1 है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r1 है। यहाँ पर एक पार्टिकल मास m2 का है, इसका डिस्टेंस r2 का है, और एक पार्टिकल mn है जिसका डिस्टेंस बच्चों कितना है, rn है। जब एक पत्थर को मैं एक मतलब धागे से बांधकर इस तरीके से घुमाऊंगा हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो कहने का मतलब क्या है, तो वो पूरा पॉइंट मास की तरह मैं कंसीडर करूंगा। उसमें m1 भी इस तरीके से एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अराउंड ये पूरी बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है। क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो कहने का मतलब है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कंसीडर कर रहा है कि इफ़ m1 से लेकर mn तक जितने भी पार्टिकल हैं सबका मास में अगर m की ही बराबर ले लेता हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा बच्चों इस बॉडी का वो I होगा। वो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर, ऐसे ही mn rn का स्क्वायर हो जाएगा। अब सारे मास बराबर हैं तो आपने मास को बाहर निकाल लिया और r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर से लेकर कहाँ तक कर दोगे, rn के स्क्वायर तक कर देंगे। ठीक है? कितने पार्टिकल हैं बच्चों ये? आप बोलोगे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, क्योंकि रिजिड बॉडी में हमने n पार्टिकल्स लिए। तो मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय n और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय n कर दिया। ठीक है? ऐसा करने से ये जो m है वो कितनी बार है, n बार है। ये सब मल्टीप्लाई में हो रहा है ना ये। तो अगर ये m इंटू n यहाँ पर क्या बता रहा है, कैपिटल M बताता है, तो ये पूरी बॉडी का मास आ गया। तो बच्चों यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कैपिटल M इंटू r1 का स्क्वायर से लेकर rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर होता है? अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। अगर यहाँ तक बनता है तो अब मुझे क्या करना है बच्चों, इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लेना है ना, क्योंकि अब मैं इसको एक पॉइंट मास मानूंगा। तो कहता है कि यही सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैंने क्या करा, इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास कंसीडर कर लिया। मास तो इसका m ही रहेगा ना, बट मैंने इस बार रेडियस क्या ले लिया, k। ठीक है?
तो अब मैंने पूरी बॉडी का मास को क्या कंसीडर कर लिया बच्चों, पॉइंट मास कंसीडर कर लिया। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो mk² हो जाएगा, वेयर k जो है वो क्या है, इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ गायरेशन है ना। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो, तो इसको पूरी इक्वेशन को 1 को 2 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यूजिंग 1 and 2 यू विल गेट mk² विच इज इक्वल्स टू m r1 का स्क्वायर से लेकर बच्चों rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन का नया फॉर्मूला निकल के आएगा जो कहाँ तक जाता है, ये इस तरीके तक n तक जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है, एक तो ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको लिखवाई है, और इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज स्क्वायर रूट मीन ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, एक सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो याद रखना 2/5 mr² होता है। ये MCQ आ सकता है। कहता है इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो। कैसे निकालेंगे, तो मैं इस 2/5 का जो सॉलिड स्फीयर है SS लगा रहा हूँ, इसको मैं mk² के साथ इक्वेट कर देता हूँ। ये रेडियस ऑफ गायरेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जब निकालते हैं ना किसी पॉइंट मास का, तो इसको 2/5 mr² के साथ इक्वेट कर देंगे, तो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन k की वैल्यू आ जाएगी r√2/5। समझ में आता है यहाँ तक? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इतना पार्ट आपको याद रखना है। एक 2/3 होता है, एक होलो स्फीयर का 2/3 होता है, तो वो आप खुद करेंगे 2/3 mr² का, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालिए और इस डेरिवेशन को ढंग से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू वेरी मच।